गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीता। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। साम दान अरुदंड विभेदा, निपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस दस शीस। तेहि परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम सीताराम सीताराम। दशशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। अंगद की परम चतुराई पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी ने हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, केहि विधि लागिय करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए उस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिरी हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए। जथा जोग सेनापति किन्हे, जूथप सकल बोल तब लिन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहीं। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर चहु दिस घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी।
लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपी भालू महाबल सिंह। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखो बनरन केरी ढिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ किन्हा, गृह बैठे आहार विधि दिन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारिहु दिस जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाहू। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सुत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरहा सांगी। तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा, सूल कृपान पर परिघ गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिन्हि न जूझा, सूझा तिमि धाये मनुजाद बूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूर निभ चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और
रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगुरुओं पर चढ़ गए। कोट कंगुरहि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटिन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभुट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन होठ काटी तति करजहि। देखा कि वे रिच्छ वानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं, दांतों से होंठ काटते और खूब डपटते हैं। उत्तरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ढहावहीं, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारहि। झपटहि चरण गहि पटकि, मही भजि चलत बहुरी पचारहि। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकि गढ़ चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर, न जहाँ तहाँ राम जस गावत भये। बोलो श्री राम जी की जय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु एकु निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ भट, गिरहि धरनि पर आई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। फिर एक एक राक्षसों को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निशिचर सुभट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर,
जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलते गए। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बाल की स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही नगारी, राज करते ही मृत्यु अहंकारी। निज दल बिचल सुनी ते ही काना, फेर सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय प्रलभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर कै शोभा, तब तिन राजा प्राण कर जो लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूल निमारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रिच्छ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जी तिहै आगे। को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दलों को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ।
वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर जा आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय बहुमार सिलाता। दूसरे सुत विकल ते ही जाना, सैदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उनसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बांकुरा बाल सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। दीन दयाल बिरधु संभार, हरहुनाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारे वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथ से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला कर तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। पुनि कर गहि कंचन के खंभा, कहिन हरि करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काहू ही लात चपेटन केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका गर्दन मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सोग मर्दही, तोरी चलावही मुंड। रावण आगे परहि ते, जन फूटहि दधि कुंड। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गहि प्रभु पास चलावहीं। कहें विभीषण तिन्हके नामा, दही राम तिन्हउ निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं।
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत हो मुहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते मरम भागी। परम भागी ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्न दुर्ग असक अवधेशा। लंका दौ कपि सोहि कैसे, मथै सिंधु दुई मन बंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुजबल रिपुदल दलमली देखी, दिवस कर अंत कूदे जुगल बिगत श्रम। आए जह भगवंत दीन दयाल बिरदु संभार, हरउनाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष साय काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भीरे। दौ दल प्रबल प्रचारी प्रचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशाल काया तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल
बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी मां। जय श्री सीताराम जी हरि जय जय हनुमान जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र।